दोस्तों कहते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को बर्बाद करना हो तो उसकी सोचने की शक्ति को मार दो। मतलब उसको कुछ सोचने ही मत दो। सोचने, समझने और निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वही आपकी सोच पर निर्भर करती है। दोस्तों आप हारोगे या आप जीतोगे, आप मुंह की खाओगे या आपका उन सुनहरे अक्षरों से नाम लिखा जाएगा उन्हीं विद्वानों में, ये सब निर्णय करेगी आपकी एक छोटी सी सोच। आप क्या सोचते हो यही आपके कल को बनाता है। अच्छा सोचिए, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा सोचिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सोचिए। रात को जब आप सोते हो तो एक सोच के साथ आपको सोना है कि मैं क्या करने वाला हूं नया अपनी जिंदगी में। और जब आप सुबह उठो तो उसी एक सोच, उसी एक पॉजिटिव जो आपके क्रिएटिव माइंड में चल रही है कोई नई नई बातें, वो आपके दिमाग में आनी चाहिए। लोग आपसे क्या चाहते हैं, अगर लोगों की वाहवाही आपको लूटनी है तो लोगों के अनुसार ही चलना होगा। चाणक्य ने कहा है, चाणक्य नीति बोलती है कि बेवकूफ के सामने अकलमंदी की बात करना और अकलमंद के सामने बेवकूफी की बात करना दोनों ही गलत है। दोस्तों आप अपने जीवन में हर वो चीज कर सकते हो, हर उस चीज को हासिल कर सकते हो जो कुछ आप सोच सकते हो। उस सोच से भी ज्यादा आप हासिल कर पाओगे अगर आप उससे और कुछ बेहतर सोच पाए। और हर वो चीज आप इस दुनिया में सोच सकते हो जो अभी तक किसी ने सोची नहीं। आपके जीवन में बहुत बार बुरी परिस्थितियां आती होंगी जब आपको लगता है कि मुझे अपना जीवन यहीं समाप्त कर देना चाहिए, या फिर मुझसे ये होगा नहीं, मैं ये कर नहीं पाऊंगा और बेहतर होगा कि मैं इससे हार मान लूं, मैं कुछ और देख लूं। वही आपके जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। जिंदगी सभी को दोस्तों दूसरा मौका नहीं देती, तो आपको दूसरा मौका क्यों देगी। जब लक्ष्मी तिलक करने आए तो उस वक्त मुंह धोने नहीं जाना चाहिए, उसी वक्त खड़े हो जाना चाहिए और उसी क्षण का जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली उसको कैश करना चाहिए और उसके लिए लड़ना भी चाहिए। चुनौती जो कि आपके सामने बिना बुलाए भी खड़ी हो जाती है, पर जो कंपटीशन होता है, मुकाबला, वो हमेशा आप चुनते हैं। एक बार जब पांडवों की सभा चल रही थी, उस सभा में सभी लोग बैठे थे। सभी जो बड़े बड़े योद्धा थे पांडवों की सेना से या पांडवों की तरफ से सभी बैठे थे। तो वहां उस सभा में अभिमन्यु खड़े होकर बोलता है कि जैसे कि इस पूरे युद्ध में सभी के सामने कोई ना कोई मुकाबला करने के लिए खड़ा है, जैसे कि भीम का मुकाबला करेगा दुर्योधन और अर्जुन का मुकाबला करेगा कर्ण, पर ऐसे ही मेरा मुकाबला किससे होगा। वहीं उसी सभा में अर्जुन खड़े होकर अभिमन्यु को बोलते हैं कि ये कोई मुकाबला नहीं, ये चैलेंज होगा आपके लिए। चुनौतियां आपके सामने खड़ी होंगी और जो चुनौती जब तुम्हारे सामने आ जाए तो उससे पीठ दिखाकर भागने वाले को भगोड़ा कहा जाता है, उसको कायर कहा जाता है। तो भागना नहीं है, फिर चाहे चुनौती कैसी भी हो। और आपको पता है कि अभिमन्यु किस वीरता से लड़ता है इस पूरे युद्ध में और किस तरह से जो चक्रव्यूह होता है उसको भेदता हुआ अंदर घुस जाता है। हर वक्त आपके दिमाग में वही चलना चाहिए जो आपको अचीव करना है। दोस्तों अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, जो आपने सपना देखा है बचपन से, आपको भी अपना जीवन कुछ इस तरह व्यतीत करना चाहिए कि आप भी किसी मिशन पर आए हैं और कुछ आपके भी सपने हैं। बिना सपनों के कोई भी इंसान उस एक डेड बॉडी की तरह है जिसको सोचने की शक्ति नहीं, कुछ करने का उसका मन नहीं। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बहुत बड़ा सोचिए। सिर्फ क्रिएटिव माइंड, जो आपका क्रिएटिव माइंड है, आप थोड़ा सा क्या चेंज करेंगे अपने जीवन में और जिंदगी बदल जाएगी। हो सकता है आपका पहनावा बदलने से कुछ जिंदगी बदल जाए, हो सकता है अच्छे लोगों के साथ में बैठने से आपकी जिंदगी बदल जाए, हो सकता है गाड़ी को बदलने से आपकी जिंदगी बदल जाए, या जहां आप रहते हो उस लोकेशन को बदलने से ही आपकी जिंदगी में कुछ किसी तरह का बदलाव आ जाए। अच्छे लोगों की संगति बहुत जरूरी है, गलत लोगों की संगति आपको भी गलत कर देगी और आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, ये आपको याद रखना चाहिए। जो भी कुछ आप सोचते हो वही आपके साथ होता है। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, गलत सोचोगे गलत होगा। महान वही लोग बनते हैं जिनकी क्रिएटिव सोच होती है। महान वही लोग बनते हैं जो चैलेंजेस को लेना जानते हैं, चैलेंजेस को फेस करना जानते हैं, किस तरह से उन चैलेंजेस का अपने जीवन में सही प्रयोग करना है, सही उपयोग करना है, उसे जानते हैं। आपको जीवन में संघर्ष करना होगा और सिचुएशंस में भी पॉजिटिव माइंड की तरह ही काम करना होगा। और एक दिन वो आएगा जब आप इस दुनिया की भीड़ से बहुत अलग खड़े नजर आओगे और जिंदगी में बहुत कुछ पा लिया होगा आपने। क्रिएटिव बनिए, जितना हो सके अपनी सोच को क्रिएटिव बनाइए, जितना हो सके अपने काम को और क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट कीजिए और जितना हो सके फालतू के लोगों से बिल्कुल दूर रहिए।